अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान मुंतज़िर अय्यूब। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और चीन के दरमियान वादी गुलवान में सरहदी तनाव के बारे में। इंडिया और चीन की सरहद पर तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ममालिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर अपनी फौज की मौजूदगी में इजाफा कर रहे हैं। अक्साई चीन में मौजूद वादी गुलवान के सबब दोनों ममालिक के माबिन तनाव की इब्तिदा हुई थी। अब तक की इत्तलात के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान सरहदी इलाके में झड़प के नतीजे में कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए हैं। ये वाक़या एक ऐसे मौके पर रोनुमा हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी है और दोनों मुल्कों की जानिब से इजाफी दस्ते सरहद पर तैनात कर दिए गए थे। इब्तदाई तौर पर भारत की जानिब से एक अफसर समेत 3 फौजियों को हलाक करने का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद में भारतीय फौज ने 20 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। ये जौहरी ताकत शामिल दोनों मुल्कों के दरमियान कई दहाइयों का सबसे बड़ा खूनी तसादुम है, क्योंकि इससे कबल दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े में कभी कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई थी। भारतीय फौज की जानिब से मंगल को जारी बयान में कहा गया कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान ज़ख्मी होने वाले 17 मज़ीद फ़ौजी इंतहाई ऊंचाई पर शदीद ठंड की वजह से ज़ख्मों की ताब न लाते हुए हलाक हो गए, जिसके बाद मरने वाले फौजियों की तादाद 20 हो गई। भारतीय फौज का कहना है कि वाक़या तिब्बत के ऐन सामने वाक़या लद्दाख के इलाके में वादी गुलवान में पेश आया। यहाँ बाकायदा तौर पर सरहद पर हदबंदी नहीं की गई, लेकिन कई दहाइयों से यहाँ एक भी हलाकत भी नहीं हुई थी। इससे कबल भारतीय फौज का कहना था कि दोनों इतराफ अमवात हुई हैं, लेकिन चीन ने किसी भी अहलकार के हलाक या ज़ख्मी होने की तस्दीक नहीं की और पूरा इल्ज़ाम भारत पर आयद किया था। भारतीय फौज के तर्जुमान ने कहा था, पीर की रात पुरतशद्दुद झड़पें हुईं, जिसके नतीजे में दोनों तरफ जानी नुकसान हुआ। भारतीय फौज को एक ऑफिसर और 2 सिपाहियों का जानी नुकसान उठाना पड़ा। तर्जुमान ने कहा था कि दोनों फ़रीक़ैन की सीनियर फौजी क़यादत इस वक्त मौके पर मौजूद है ताकि सूरत हाल के तनाव में कमी लाई जा सके। इलाके में तैनात एक भारतीय ऑफिसर ने खबर रसा एजेंसी AFP से गुफ्तगू करते हुए दावा किया था कि यहाँ फायरिंग बिल्कुल नहीं हुई और मरने वाले भारतीय ऑफिसर कर्नल थे। ऑफिसर ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि कोई फायरिंग नहीं की गई, किसी किस्म का असलहा इस्तेमाल नहीं किया गया, ये पुरतशद्दुद झड़पें हाथों से हुईं। दूसरी जानिब चीन ने वाक़े की तस्दीक करते हुए भारत पर सरहद पार करके चीनी एहलकारों पर हमला करने का इल्ज़ाम आयद किया था। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ाओ लिजियांग ने कहा था कि भारतीय फ़ौजी दस्तों ने 2 मरतबा सरहद पार की, इश्तियाल अंगेज़ी की और चीनी एहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों फ़रीक़ैन की सरहदी अफ़वाज के दरमियान हाथापाई हुई। वाज़ेह रहे, मई से अब तक जौहरी ताकत के हामिल मुल्कों के दरमियान जारी तनाव में हज़ारों फ़ौजी दस्ते आमने सामने आ चुके हैं, जिस पर माहिरीन ने इंतबाह जारी किया है कि किसी भी किस्म की महाज़राई ख़त्ते में एक बड़े बहरान को जन्म दे सकती है। 9 मई को भारतीय और चीनी फ़ौजी एहलकारों के दरमियान झड़प में हाथापाई हुई थी और दोनों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया था, जिससे कई फौजी ज़ख्मी हो गए थे। चीनी वजारत ख़ारजा ने गुज़िश्ता हफ्ते ही बयान में कहा था कि सफारती और फौजी ज़राए के ज़रिए मुअस्सर रवाबित की बदौलत हालिया सरहदी तनाज़ा हल करने पर इत्तफ़ाक हो गया है, लेकिन बाद में भारतीय वजारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया था कि सूरत हाल के हल और सरहदी इलाक़ों में अमन यकीनी बनाने के लिए फ़रीक़ैन मुअस्सर फौजी और सफारती राब्ते जारी रखेंगे। लेकिन ज़राए और भारतीय खबर रसा इदारे इस बात का अंदिया देते हैं कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हालिया हफ्तों में जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया है, भारत ने हार मानते हुए उन्हें चीन को ही देने का फैसला कर लिया है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से जिन इलाकों पर कब्ज़ा किया गया है, उन इलाकों में शुमाल में पीनगोंग तस्सू झील और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल वादी गुलवान का अहम इलाका भी शामिल है। मज़ीद अपडेट्स और इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।